हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम 24 नवंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए सामाजिक विज्ञान का एक पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पेपर आपकी परीक्षा में जरूर हेल्प करेगा। हो सकता है इसके अंदर से आपके 50% या 40% प्रश्न भी पुट हो सकते हैं। तो देखो भी, पहला प्रश्न इसमें दिया गया, बास्टिल का पतन कब हुआ। पहले प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। इसमें 14 जुलाई 1789 आंसर सही है। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, डेमोक्रेसिया शब्द किस भाषा का है भी। ये यूनानी भाषा का है, डेमोक्रेसिया शब्द। 4 नंबर प्रश्न देखो, पालमपुर के लोगों के मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है भी। ये इजी प्रश्न आया हुआ है, कृषि से संबंधित है। और 5 नंबर प्रश्न देखो भी, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं भी। प्रायद्वीप कहते हैं। 4 ओर से घिरा हो उसे क्या कहते हैं भी, द्वीप कहते हैं। हम हमारे चैनल पर आपके कक्षा 9th का जो पेपर होने वाला है उसकी आंसर की, उसका हल, सॉल्यूशन पेपर के दिन ही हाथों हाथ आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है भी। 18 वर्ष है। ये 1989 में तय की गई थी। इस 61वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना है आप। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पहले 21 वर्ष आयु थी। रूस में क्रांति कब हुई थी भी। रशियन क्रांति कब हुई थी। इसमें आपका ख ऑप्शन राइट होगा, 1917 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, खनन क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीछे आ चुका है एक दो बार। ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनन क्रिया वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसके लिए क्या करोगे भी आप, माछींद्राम एक जगह है, चेरापूंजी के अंदर आती है। जगह पूछिए तो माछींद्राम आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। ये अच्छा प्रश्न है, पीछे भी आ चुका है। ये 1999 2000 में स्टार्ट की गई थी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। वर्तमान में 6 है। पहले कितने थे भी, मूल संविधान में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपके कुछ प्रश्न आने वाले हैं। मैं नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना भी, तो आप बताएंगे 1804 में। 1804 में। तारीख बताओ तो आप बता सकते हो 2 दिसंबर। क्या बता सकते हो भी, 2 दिसंबर। भारत में लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था भी, अच्छा प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन था। ये कौन था भी, व्लादिमीर लेनिन। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भी। ये प्रश्न तो इजी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर भी लिख सकते हो, भीमराव अंबेडकर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक विशेष समय में एक क्षेत्र में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं भी, मौसम। मौसम एक क्षणिक अवस्था होती है और विशेष क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, अति लोकात्मक प्रश्न आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम था। ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। इसमें आप बताएंगे ला मार्सिलेज। क्या बताओगे भी, ला मार्सिलेज। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है भी, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विधानसभा के हर क्षेत्र में चुने गए
प्रतिनिधि को क्या कहते हैं अभी, इन्हें विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, विधायक। किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, ये आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्या नाम बताएंगे अभी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी अभी 80 सीटें हैं। 1917 में क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था अभी, ये निकोलस द्वितीय था। कौन था अभी, निकोलस द्वितीय। 5 नंबर का आंसर क्या होगा अभी, निकोलस द्वितीय। निकोलस सेकंड कह सकते हो आप। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, ये अपनी दक्षिणी पूर्वी हवाओं द्वारा, या आप लिख सकते हो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा। हवाएं कौन सी भी, मानसूनी हवाएं। यहां लिख सकते हो मानसूनी हवाएं, मानसून हवाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था। ये बस्तर का विद्रोह कब हुआ था अभी, ये 1910 में हुआ था, और ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था अभी, छत्तीसगढ़ में, आप याद रखना। जावा में वन प्रबंधन किसके अधीन था अभी, डचों के अधीन था। डचों के अधीन, डचों के अधीन। भारत में निर्धनता का आंकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है अभी, इसमें आप नीति आयोग लिख देंगे, नीति आयोग। भारत में जो निर्धनता है उसका आकलन है नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ये कौन से आंकड़े प्रयुक्त करता है अभी, एक संगठन है NSSO, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, उनके आंकड़ों का ये क्या करता है अभी, प्रयोग में लेता है। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 10 किसमें क्या दिया गया है अभी, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को अपने संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा प्रश्न है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या बताओ अभी, संवैधानिक। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, आप जरूर इसको याद करके जाएं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर होगा 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ये भी आप प्रश्न याद करके जाना। अब देखो भी 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताओ। आप बताएंगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें स्टार्टिंग में आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में क्या आएगा भी राजस्थान, राजस्थान के बाद में आएगा मध्य प्रदेश, MP लिख सकते हो। फिर आएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद में क्या आएगा भी झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ये याद कर लेना आप। फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 स्टेट हैं, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में उपचुनाव क्या है अभी, इसमें आप बताएंगे जब कोई सरकार भंग हो जाती है उस समय जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। क्या लिखोगे भी, जब कोई सरकार है वो भंग हो जाती है उस समय जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है। स्थायी पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल। इसमें आप लिखोगे दीर्घकालिक वित्तीय निवेश से है। इसका मतलब क्या है अभी, स्थायी पूंजी का अर्थ है दीर्घकालिक वित्तीय निवेश। मैं आपको बता देता हूं, वैसे लिखने में आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश से है जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक अचल संपत्तियों को खरीदने के काम आती है। जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक अचल संपत्तियों को खरीदने के काम आती है। अब देखो अभी जल विभाजक क्या है अभी, जल विभाजक का क्या कार्य है अभी, और एक उदाहरण देना है अभी।
जल विभाजक क्या करते हैं अभी, दो जल निकासी घाटियों को अलग करना। जो आप लिखोगे, दो जल राशियों या घाटियों को अलग करना, अलग करना। जैसे नर्मदा नदी है और इधर सोन नदी है, उनके बीच में क्या है अभी, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्या है अभी, अमरकंटक, अमरकंटक। वो क्या करती है, इन दोनों को अलग करती है। तो ये क्या है अभी, जल विभाजक है। क्या है अभी, जल विभाजक है। जैसे सिंधु नदी और गंगा नदी हैं, उनके बीच में दिल्ली है, वो जल विभाजक का कार्य करती है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए, ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कौन सी है अभी, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं, वो मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं प्रयागराज में। कहां पर भी, उत्तराखंड में। कहां पर भी, उत्तराखंड के अंदर। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 9 है, संसाधन के रूप में लोक से क्या तात्पर्य है अभी, मानव खुद संसाधन है। मानव क्या है अभी, खुद संसाधन है। और जो क्या करता है अभी, देश की जनसंख्या के लिए केवल बोझ नहीं है, वह एक संपत्ति है जो अपने कौशल, ज्ञान, श्रम के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है। मानव खुद क्या है, एक संसाधन है जो देश की आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं अभी, बेरोजगारी क्या होती है अभी, बेरोजगारी वो होती है जब कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता रखता हो या इच्छुक हो काम करने का, परंतु उसको वेतन के रूप में कोई नौकरी नहीं मिलती। योग्य होने के बावजूद, इच्छुक होने के बावजूद उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, उसे बेरोजगार कहते हैं। रंग भेद की नीति क्या है अभी, रंग भेद होता है रंग के अनुसार भेद करना लोगों को। जैसे जातीय भेद होता है, जाति के अनुसार भेद करना, धर्म के आधार पर भेद करना, उसी प्रकार काले गोरे का जो भेद है, रंग भेद करना। मानसून में विराम से क्या समझते हैं अभी, मानसून का विराम का मतलब होता है कि जो मानसून आता है उसमें लगातार वर्षा चलती है, परंतु मानसून के दौरान कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती है, बीच में 10, 15, 20 दिन निकल जाते हैं, मानसून कमजोर पड़ जाता है, उसे कहते हैं मानसून का विराम। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य भी, धर्मनिरपेक्षता मतलब है कि ऐसा कोई देश या कोई राज्य कि किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सभी धर्मों की के लोग हैं उनके प्रति सम्मान रखेगा और तटस्थ रहेगा। जैसे भारत है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, किसी को समर्थन नहीं करता वो। वैज्ञानिक वानिकी से क्या तात्पर्य है अभी, वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है अभी, वनों का वैज्ञानिक सिद्धांतों व तरीकों के अनुसार व्यवस्थित व नियोजित करना। जैसे खेतों में क्या लगाना अभी, पेड़ लगाना, और पेड़ों की खेती करना क्या है अभी, वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। ये प्रश्न खंड 6 में बड़े प्रश्न है। फ्रांस में अंतक का राज पर टिप्पणी कीजिए, इसके अथवा में आया हुआ है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। दोनों प्रश्न मोस्ट है, आप याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का लिखिए। अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर का है। इसके अथवा में लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट प्रश्न है, आप इसे अपनी बुक से याद जरूर करके जाए। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये भी अच्छा प्रश्न है। और इसके तो हमें संविधान क्या है, इसका महत्व बताना है, ये संविधान वाले पार्ट से आया हुआ है। एक प्रश्न ऐसा सुमिलित करने का प्रश्न जरूर आएगा, तो ये भी आप जरूर याद करके जाएं। इसमें क्या है भी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, उन्हें क्या कहते हैं भी, जदीदी कहते हैं। आपके जो किताब के अंदर नीचे मुख्य शब्द दिए गए हैं, क्या दिए गए भी, मुख्य शब्द दिए गए, शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें आप जरूर याद करके जाएं, या आपके किताब के पीछे शब्दावली दी हुई है उसे याद करके जाएं, ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक कौन थे भी, ये रेडिकलवादी थे जो महिला मताधिकार के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखो अभी, वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को देने का पक्षधर, ये कौन थे भी, उदारवादी थे। कौन थे भी, उदारवादी।
वो कहते थे केवल संपत्तिधारियों को ही वोट देना चाहिए। और रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या था अभी? सोवियत नाम था उसका। क्या नाम था अभी? सोवियत। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला इसी के अथवा में प्रश्न है, उसमें भी मैच करवाना है आपको। तो निजी संपत्ति के विरोधी कौन थे भी? इसमें समाजवादी समूह था। क्या था भी? समाजवादी समूह निजी संपत्ति के विरोधी थे। इटली का राष्ट्रवादी कौन था भी? मेजनी। ये जरूर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इटली का राष्ट्रवादी मेजनी था। और रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था। इनमें से एक एक नंबर वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, इनको आप जरूर याद करके जाना। अगर प्रश्न इनमें से आपको मिले तो कमेंट जरूर बताना, करके बताना कि सर प्रश्न आए थे। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें टिप्पणी करनी है। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? मानव के जो कैलोरी के अनुसार इतनी, जैसे शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है, गांव क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से अगर नीचे कोई उपभोग करता है तो वो निर्धनता के अंतर्गत आता है। आप इसे बता सकते हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं बतानी थी। ये जो सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की जो योजना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 3 नंबर पार्ट है आपका अर्थशास्त्र की बुक का। और भारत में निर्धनता के प्रमुख किन्हीं 4 कारणों बताने हैं आपके। विचार कारण क्या है भी? इसमें सरकारी कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रश्न है, आपको जरूर याद करके जाना है। और मानचित्र में इनमें से एक मानचित्र आएगा आपका 4 अंक का। थार का मरुस्थल बताना है आपको, पश्चिमी घाट, मालवा का पठार, कोरोमंडल तल, छोटा नागपुर का पठार। और इसके अथवा में भी आपको एक मानचित्र मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, उत्तरी मैदान, पूर्वी तट को दर्शाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। 24 तारीख को हम मेन पेपर के आंसर की भी उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।